रिसीव करें हम, सुने संदेश को और हमारे हृदय में रखें परमेश्वर के वचनों को, बातों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 1 और 2 वचनों को। द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 9 एंड वर्सेस 1 and 2। फिर वह नाव पर चढ़ करके पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देख करके उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। आमीन, आमीन। तो एक रोगी व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और ऐसा बीमार कि वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता और चलता फिरता नहीं कर सकता। ऐसा बीमार व्यक्ति, लकवा लकवा मारा था उसको। उसको पहले भी कई वैद्यों के पास लेकर गए होंगे और दूर दूर से जो स्पेशलिस्ट होते हैं, बड़े नामी डॉक्टर होते हैं, उनको भी बुलाए होंगे उसके घर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो अपने मारा हुआ हाथ पैर हिला नहीं सकता था। अब आखिरकार मसीह के बारे में सुनते हैं और मसीह कहाँ किस गांव में होते हैं, रहते हैं, प्रचार करने जाते हैं और किसके घर में प्रचार करते हुए सुनते हैं, तो इस आदमी को उठाकर बिस्तर के साथ, बेड के साथ, कॉट के साथ यीशु मसीह के सामने ले जाते हैं। वो बोलता होगा, अब कोई भी वैद्य मुझे ठीक नहीं करेगा, अब मुझे मसीह के पास ले जाइए, मसीह के पास ले जाइए, मसीह मुझे चंगा करेगा, यीशु के पास जाना है मुझे, यीशु ही मुझे चंगा करेगा। तो उसके घर वाले कॉट के साथ, बेड के साथ उठाकर यीशु के पास लाते हैं। तो पहले भी कई डॉक्टरों के पास गया होगा, कई डॉक्टर उसको देखने आए होंगे, इलाज करने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या करते हैं डॉक्टर? हमारा बेटा बेटी, हमारे घर वाले, बच्चे हो या बड़े, अगर कोई रोगी हो गए, तो बीमार पड़ जाए, तो हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर देखता है, आंखों में देखता है, नाड़ी पकड़ कर देखता है और जबान को मुंह खोल कर देखता है। वो सब कुछ करता है ताकि उसको मालूम पड़े कि क्या कौन सा बीमारी है, और बातें भी करता है, कब से है, बुखार है, अच्छा कब से है, कितने दिन से बुखार है, ये कैसा घाव कैसा हुआ है, ये घुटनों में दर्द कितने दिनों से है, ये पाँव में सुजाव कब से है, ये पेट में दर्द कब से हो रहा है, ये कान बहना कब से हो रहा है। ना जाने कितने कितने बीमारी आ जाते हैं लोगों को, कितने कितने शरीर में है, मिट्टी का शरीर है, मौसम के गड़बड़ी के वजह से बार बार आते हैं बीमारियां। कभी सर दर्द आता है, तो कभी जुकाम, कभी हाथों में
किसी को दिल का दौरा, किसी का लिवर खराब हो जाता है, कलेजा, ना जाने कैसे-कैसे बीमारियाँ आ जाते हैं और हर बीमारी के लिए इलाज होता है अस्पतालों में। कोशिश करते हैं, दवा देते हैं और वो दवा देकर बोलते हैं, ये दवा दिन में 3 बार और 3 दिन लगातार ले लेना, कम हो जाएगा। एक नहीं तो 2-2, 3-3 दवाओं को देते हैं, एक ना एक काम करेगा। ये नहीं तो वो नहीं तो ये काम कर जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यीशु के पास लाया गया ये व्यक्ति अपने कॉट के साथ, बिस्तर के साथ पड़ा हुआ यीशु को देख रहा था। उसके दिल में बड़ा आस कि यही कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ही मुझे ठीक कर सकता है। और यीशु ने देखा उसका विश्वास और उसको लाने वाले उसके घरवालों के विश्वास को। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? जैसे डॉक्टर करेगा वैसा करेगा, आँखों में देखेगा, जीभ को लंबा करके देखेगा, मुँह को खोलकर, नाड़ी पकड़ कर देखेगा, उठने को बोलेगा, बैठने को बोलेगा, बातें करेगा उससे, क्या नाम है आपका? कब से है ये बीमारी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कभी यीशु के दास, परमेश्वर के दास, बहुत पुराने के समय में कोई विदेशी व्यक्ति आया था, आराम देश का सेनाधीश, जो इज़राइल देश के साथ बार-बार आकर युद्ध करते थे और हराकर बहुत बड़ा नष्ट करता था और उसको कोढ़ी का बीमार था। दिखने में बड़ा अफ़सर और उसी के साथ, उसी के द्वारा इज़राइली लोगों को परमेश्वर अपने लोगों को हराता था बार-बार, बहुत बार। वो गाँव में जाते हैं, राजा के सामने जाते हैं, दरबार में सारे लोग खड़े होकर उसका प्रणाम करते, सलाम करते उसको। और राजा भी कहता था कि देखो मेरा मेरा सेनाधीश आया है। गर्व के साथ कह सकता था, क्यों नहीं कहेगा? बहुत बलवान था, ताकतवर था और जहाँ भी जिस मुल्क पे जाता, युद्ध करने जीत कर आता हमेशा, कभी हारा नहीं था वो, हमेशा जीतता था। और सारे देश वाले बड़े गर्व से बोलते थे कि हमारा सेनाधीश जा रहा है, नामान साहब जा रहे हैं, नामान साहब पधारे हैं। और घर में जाता जैसे कि सेवकाई करके 2-3 दिनों के बाद जो दास घर में लौटता है, जैसे कि हमारे बीच में कई पास्टर्स हैं, हरिदेव चौधरी जी, जयवीर चौधरी जी, राजू सरकार जी, आप सिंह किराड़े जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, हकीम सिंह जी, वो घर वाले बच्चे भाग कर आ जाते हैं, लिपट जाते हैं पैरों से, पापा आए हैं, पापा आए हैं, पापा आए हैं, पापा आए हैं। आज मैं कुछ नहीं लाया बेटा, आज मैं खाली हाथ आया हूँ। ठीक है, आप कुछ नहीं लाए तो नहीं लाए, आप तो आ गए ना पापा, आप तो आ गए हैं। और गले लगते हैं और पापा को बहुत चाहते हैं, पापा भी बहुत चाहते हैं बच्चों को। लेकिन उस घर में बच्चे दूर हो जाते थे, अपने-अपने कमरे में जाते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे। उसकी पत्नी, जब उसकी पति लौटता है, घर में आता है और सारे बाहर वाले बड़े गर्व से बोलते थे, सलाम करते थे उसको, लेकिन घर में आते तो बीवी उसकी अपने रसोई घर में जाती या कमरे में जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती। खाना खाने का समय होता है तो मेज़ पर नहीं बैठता वो बच्चों के साथ। उसका खाने का थाली अलग होता था, उसका पानी पीने का ग्लास अलग होता था।
वो अकेला अपने कमरे में आंसू बहाता हुआ, रोता हुआ, रोटी तोड़ता, खाना खाता। अपने बच्चों से नहीं मिलता, अपने पति से भी नहीं मिलता, दूर से बातें करते हैं, उसके कपड़े अलग धोते हैं और परिवारों के कपड़ों के साथ नहीं। उसके जूते अलग रखते थे। वो अपने परिवार के लोगों से ना जाने कितने साल हो गए थे गले लगकर। अपने बेटों को, बच्चियों को, बेटियों को उठाकर गले लगाकर, उन्हें चूम कर कितने साल हो गए थे। और उसको, मालकिन को पता चला कि इज़राइल देश में कोई हो सकता है प्रभु परमेश्वर का दास, और वो देश से ले आने वाली एक छोटी-सी लड़की सेवकाई करती है उस घर में। वो देखती है, मेरा मालिक मेरा मालकिन से बातें नहीं करते, उनके बच्चों से नहीं बातें करते, मिलते नहीं, एक साथ खाना भी नहीं खाते, अलग से रखते हैं मेरा मालिक का खाने वाला बर्तन को, थाली को, और उनके लिए पानी अलग रखते हैं। ये कितना दुरवस्था है, ये कितना बुरा हो रहा है मेरे मालिक के घर में। वो मालिक इस छोटी-सी बच्ची के पूरे खानदान वालों को मारकर इसको लाता है यहाँ दासी बनाकर, और उनके शहरों को, गाँवों को नष्ट करता है, जला देता है, परमेश्वर के भवन को तोड़ता है। और ये उसके मालिक के लिए अच्छा सोच रही है कि मालकिन, छोटा मुँह बड़ी बात, मैं देख नहीं सकती थी, मेरा मालिक का ये हाल है। वो अकेले में जाकर रो के प्रार्थना करती थी, मालकिन सुना होगा, और मालकिन से बोलती है कि मेरे देश में, हमारे देश में, मेरे मुल्क में परमेश्वर का दास है। अगर ये मेरा मालिक हमारे देश के वो नबी के पास जाएँगे, भविष्यवक्ताओं के पास जाएँगे, तो ज़रूर ठीक होगा, ज़रूर ठीक होगा। क्या विश्वास देखिए, इतना बड़ा नष्ट हो गया था उसके उसके साथ, उसके परिवार वाले मर गए थे सारे लोग, उसके मम्मी-पापा को मार दिया था यही मालिक। और ये उसके भलाई के लिए प्रार्थना करती है, चंगाई के लिए प्रार्थना करती है, और बोलती है कि अगर ये मालिक मेरे देश में जाएँगे तो ज़रूर ठीक होगा। कैसी बीमारी है? कैसा बीमारी? क्या उस देश में कोई वैद्य नहीं है? उस देश में वैद्य नहीं होता। देश-विदेशों में जहाँ भी ठीक करने वाला होता तो बुला सकता था राजा अपने सेनाधीश के लिए। सब कुछ किया होगा ये लोगों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये बेटी, छोटी-सी, छोटी बेटी मालकिन से बातें करती हैं, बोलती है कि यदि मेरे देश में जाएँगे मेरा मालिक, हमारा मुल्क में जाएँगे तो वहाँ हमारा परमेश्वर के दास है, ज़रूर ठीक कर सकते हैं। और वो सेनाधीश जाते हैं। दासी, उस घर में सेवकाई करने वाली उस अनाथ विदेशों से लाया हुआ बच्ची का बात सुनता है वो। क्योंकि मालकिन जानती थी वो कितना अच्छी बेटी है, वो झूठ नहीं बोल सकती, वो प्रार्थना करती है हमारे लिए, आपके लिए, उसके बातों में सच है, आप क्यों ना जाएँगे? ऐसा वो बेटी बोलती है, और वो नामान जाता है इज़राइली देश में। उसका राजा पत्र लिखकर देता है, देखो मेरा सेनाधीश को भेज रहा हूँ, सुनने में आया है तुम्हारे देश में कोई परमेश्वर का दास है, वो मेरा सेनाधीश का बीमारी को दूर कर सकता है। तो मैं भेज रहा हूँ, मेरा सेनाधीश को ठीक कर कर मेरे पास वापस भेजना। तो इज़राइल के देश के राजा घबरा जाता है। देखो ये कैसा कारण ढूँढ रहा है फिर से मुझे मारने के लिए, हराने के लिए, युद्ध करने के लिए।
मैं कौन हो सकता हूँ, मैं कैसे चंगा करूंगा? अरे तू कैसा चंगा करेगा? चिट्ठी बराबर पढ़, पत्र क्या लिखा है? तुम्हारे देश में कोई नबी है कि नहीं? इज़राइल देश में नबी है कि नहीं भविष्यद्वक्ता? ये मानते नहीं ना, ये लोग मानते नहीं, अपने मनमानी करते हैं, इसलिए बार-बार हार जा रहे हैं। परमेश्वर के दास के पास नहीं जाते। परमेश्वर के दास जो बोलता है वैसा नहीं करते, अपने मनमानी करते हैं। बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे, डायरेक्ट दुआ करेंगे, पिता से मिलेंगे, प्रभु से मिलेंगे। लेकिन प्रभु के दास किस लिए हैं? तुम्हारे देश में, तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे कलीसिया में परमेश्वर के दास किस लिए हैं? परमेश्वर के दास इसलिए है कि परमेश्वर के दास के बातों द्वारा हम सुने, परमेश्वर की इच्छा को जाने और वैसा करें तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर के दास का आदर सम्मान करना है, वो जो भी बोलेंगे वो करना है हमें, तभी परमेश्वर से कुछ मिलेगा हमें। तो वो एलीशा नबी को समाचार मिलता है और वो बुलाता है, राजा से बोलता है, अरे तू क्यों घबरा जाता है, डरता क्यों है? तू कौन है चंगा करने वाला? उसको मेरे सामने भेजो, भेजो उसको मेरे पास। और वो बड़े सोना चांदी कपड़े बहुत बड़ा इनाम लेकर जाता है एलिशा के पास। शहर के बाहर अकेला जंगलों में रहता है, बड़े घरों में महलों में नहीं रहता परमेश्वर के दास। और बोलता है उसको जाके वहां दूर खड़े होने के लिए बोलो, मेरे साथ मेरे मेरे पास नजदीक नहीं आना, दूर में खड़ा रहो। और जाके बोलो उसको यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे और चले जाए पीछे, वापस मेरे मेरे पास भी नहीं आना। मैं उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बार बार आके मेरे देश वालों को हराता है, हमारे बच्चियों को उठा ले जाता है और आता है चंगाई मांगने। आया तो चंगाई दे देंगे। उसको बोलो यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारकर चले जाए। और वो समझता था ये बहुत बड़ा नबी, चंगा करने का ताकत भी रखता है, सामर्थ्य भी रखता है। ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, वो वरदान है चंगाई करने का। तो मेरे पास आएगा, मेरे सर पे हाथ मलेगा, मुझे गला लगाएगा, अच्छा सा बातें करेगा, मेरे से सामने बिठाएगा। ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, पास में नहीं बुलाता, बोलता है दूर खड़े रहो, बाहर जाओ घर से, मेरे सामने नहीं रहना, दूर खड़ा रहो, हाथ जोड़ो, घुटने पे बैठो। क्या बात है? हाँ ठीक है यहाँ परमेश्वर के दास। और जाके यरदन नदी जो हमारा देश का पवित्र नदी है, जाके उसमें 7 बार डुबकी मारो। कितने बार? हुजूर 7 बार। जाओ और वहीं से तेरे मुल्क में चले जाना, तेरे गांव, मेरे पास वापस नहीं आना। कोई इनाम बिनाम लेने वाला नहीं मैं। तेरे इनाम, तेरा सोना चांदी तेरे साथ रख और जा। उसको बहुत बुरा लगा, प्रभु के दास मेरे पास आया नहीं, मुझे पास नहीं बुलाया, बाजू में नहीं बिठाया, मेरे हाथ पर मेरे सर पर हाथ नहीं मला। बोलता है डुबकी मारो नदी में। क्या हमारे देश में नदी नहीं है? हमारा आराम देश में नदी नहीं है डुबकी मारने के लिए पानी में? बहुत बुरा लगा उसको। यीशु मसीह उसको बोलता है तेरे पापों का क्षमा हो गया, जा, जाओ तेरे बिस्तर को उठाओ और चलता बनो, तेरे पापों का क्षमा हो गया। अरे क्या, कौन सा डॉक्टर है ये? कौन सा डॉक्टर है, कैसा वैद्य है यीशु मसीह? बीमार लकवा व्यक्ति को बोलता है, उसको पूछा नहीं, बातें नहीं किया, नाड़ी नहीं पकड़ा, आंखों में नहीं देखा, जुबान नहीं देखा, और कोई दवा नहीं देता, कोई दवा नहीं देता, बोलता है तेरे पापों का क्षमा हो गया, तू जा। ये कैसा वैद्य है? ये कैसा वैद्य है? वो कैसा
दास है प्रभु का, बोलता है पानी में डुबकी मारो मेरे मेरे देश के नदी में और जाओ। और कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता तो नहीं करते आप। उसके पास एक बुद्धिमान दास था, नामान के पास। पानी में डुबकी तो मारने के लिए बोला है, और वो भी 7 बार। कितने दूर से आए हैं, तो अगर ये करे तो ठीक हो सकते हैं। क्यों सोच में पड़े हैं? बोलते हैं कि वो मेरे पास आया नहीं, मुझे गले नहीं लगाया, मुझे छुमा नहीं। पानी में स्नान तो करने के लिए बोला है, 7 बार डुबकी मारने, करके देखते हैं, हो सकता है। कितने दूर से आए हैं, वो तब जाकर डुबकी मारता है। क्या एक बार, एक बार डुबकी मारना, 10 बार मारना, 100 बार मारना, तो पानी में डुबकी मारना ही होता है। एक दो बार मारने से हो जाएगा, क्यों 7 बार? परमेश्वर के दास क्या कहा? 7 बार कहा तो 7वां बार ही चंगा होगा। 6 बार करके नहीं करेगा, आखिरी 7वां तो नहीं होगा चंगा। जैसा परमेश्वर के दास बोलता है, वैसा ही करने से परमेश्वर के आशीष चंगा होता है, हमें चंगाई मिलती है। 5 बार करेगा, 5 बार किया और 2 बार करो। परमेश्वर के दास क्या बोला वैसा करो। 6 बार, और एक आखिरी बार भी डूबो पानी में। और आखिरी बार डूबता है तो पानी से ऊपर आता है, तो अपने आप को देखता है, चमत्कार हो गया है, वो बीमारी चली गई है। 6 बार डूबा तो नहीं हुआ, 7वीं बार डुबकी मारा तो हो गया, जैसा परमेश्वर के दास बोला था। यीशु मसीह ने कहा, तेरे पापों का क्षमा मिल गया है, तू जा। वो तुरंत जाके वो उठकर खड़ा होता है, अपने बिस्तर को उठा लेता है। 4 लोग उठाकर लाए थे। अभी वो अपने आप से चलने लगा और अपना बोझ को भी उठाकर चलने लगा। कितने सालों से पड़ा होगा बिस्तर में लकवा मारकर। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए होंगे देश विदेशों में, लेकिन यीशु मसीह कह दिया, एक बार तो चमत्कार हो गया है। पापों को क्षमा करते बीमारी चली जाती। बीमारी के कारण पापी होते हैं, पाप करते हैं लोग, तो संकट में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन जैसा वो चाहते हैं अपने बच्चों को, वो जिंदगी नहीं दे पाते। क्यों? वो क्षमता नहीं होता है। वो चाहते हैं नए कपड़े लाएंगे इस साल, बड़े बहुमूल्य मोती, मूल का अच्छे कपड़े खरीदेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? पैसा कमी है। क्यों क्या पैसा कमी है? आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया है। नौकरी ठीक नहीं हो रहा है, व्यापार ठीक नहीं हो रहा है, खाने का दिक्कत है। आज के लिए खाना है, लेकिन कल के लिए कुछ नहीं। और पत्नी बीमार पड़ी है घर में, बेटा घर से निकल गया है। शादी करते हैं तो बेटा बहू को घर में छोड़ता है और बेटा कहीं दूर चला जाता है। कितने कितने संकट, घर घर में संकट। भारत में, नेपाल में नहीं है, इंडिया में ही है संकट। साउथ में है, नॉर्थ में नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, नागालैंड में नहीं, कर्नाटक में नहीं, हमारे मुल्क में ही संकट है। बीमार लोग हमारे मुल्क में ही है, नेपाल में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, और मुल्कों में नहीं। सारे संसार में घर घर में हर व्यक्ति को संकट है। और कारण है पाप। कारण है, वो कारण को दूर करना चाहता था यीशु मसीह, और उसके दास बोलता है पानी में डूबो और चलो। करने से होगा, और वो भी 7 बार डुबकी मारने से होगा। 2-3 बार करेगा, चले जाएगा तो नहीं चंगा होगा। और परमेश्वर प्रभु ने कहा, उठो, गेट अप, तेरे पाप क्षमा हो गया है। तो उठा है वो बीमार 10 सालों से, 20 सालों से था, कई दिनों से था।
वो बीमार चली गई है, चंगा हो गया है, एक कहने से यीशु मसीह का, क्योंकि वो पापों को क्षमा करने के लिए आया है, पापियों को बचाने आया है, वो आदत से छुड़ाने आया है जो बार बार पाप करते हैं लोग। और ये पाप करना शैतान का हरकत होता है। शैतान सिखाता है, शैतान मजबूर कर देता है पाप करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है झूठ बोलो, मम्मी बोलता है, मम्मी सिखाती है। आज तक कोई मम्मी किसी बेटा बेटी को नहीं सिखाया, जहां तक मेरी जानकारी है, और आप भी समझते हैं, कोई मम्मी अपनी बेटी को झूठ बोलना नहीं सिखाती। कहां से आता है? कहां से आता है? दुष्ट से आता है, दुश्मन से, डेविल से आता है झूठ बोलना। और चुप चुप के, चोरी चोरी, चुप के काम को करना कौन सिखाता है? पापा सिखाते हैं। ऐसा कौन पापा है अपने बेटे को चोरी करना सिखाएगा, चुप चुप के गलत कामों को करना सिखाएगा? मारता है थप्पड़ अगर वो पकड़ा जाए तो। इडियट, ऐसा काम करता है। मेरा बेटा होकर मारता है वो पापा। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, गलत किया तो बहुत अच्छा किया, ऐसा कौन पापा बोलता है? ऐसा पापा स्वर्गलोक का पिता बोलता है किसी को, अच्छा कर रहा है बेटा, चोरी कर रहा है, पाप कर रहा है, लूटता है लोगों को, गुंडागर्दी करते हो, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वेल डन, ऐसा बोलेगा कोई? संसार वाले, धरती पिता कोई नहीं बोलेगा, और परमेश्वर पिता कैसा बोलेगा, जो सबको देखता होगा? और ये गलत काम करना, बुरे काम करना, झूठ बोलना, गलत कामों को करना, रहस्य में करना, सीक्रेट में करना, ये कहां से आते हैं? ये कहां से आते हैं? दुश्मन से आता है। और ये सारे पाप दुश्मन हमें सिखाता है, मजबूर करता है, जबरन करना सिखाता है, और हम करते हैं तो संकट में पड़ जाते हैं। ये सारे संकट की स्थिति, बीमार आ जाते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री, तीसरा अध्याय और 8वां वचन को पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय और 8वां वचन। द लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, चैप्टर 3 एंड वर्स 8। पहला यूहन्ना की पत्री, अध्याय 3 और 3 का 8 पढ़े कोई? ज्योति हरी, पानी पिया आपने? ज्योति हरी, पानी पीते रहना थोड़ा थोड़ा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। शैतान के कामों को, हरकतों को नाश करे, वो पापों को क्षमा करे, निकाल फेंके, और वो संकट में पड़े बीमार हुए लोगों को क्षमा करे, चंगा करे। इसीलिए प्रकट हुआ है यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, हमें अपने कुकर्मों से छुड़ाने, हमारे सारे पापों को क्षमा करने, और हमारे सारे बीमारी स्थिति को चंगा करने। इसलिए तो आया है वो। और कौन कह सकता है मैं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मैं पाप नहीं करता? अगर ऐसा कोई करता है तो अपने आप को धोखा दे रहा है। पहला अध्याय, उसी यूहन्ना पत्री का पहला अध्याय, उसी यूहन्ना का पत्री का पहला अध्याय को पढ़ेंगे हम, 8वां वचन को। और 8वां, इस साथ 8वां वचन को पढ़े। 8, अच्छा, यदि 8। हम यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आमीन। 9 और 10 को भी पढ़िए। यदि हम अपने आप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें
सब अधर्मों को सूद करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आज ये मानते हैं हम, संसार वाले सारे लोग हर घर-घर में, हर मुल्क में किसी न किसी संकट स्थिति में है, बीमार हालत में है, हर घर में है। पत्नी हो, बच्चे हो, बहू हो, माता-पिता हो, कोई भी व्यक्ति ज़रूर किसी बीमार अवस्था में पड़ा होगा, हर घर में, हर घर में, हर परिवार में और जाति-जाति के लोगों में, भारत में, नेपाल में और मुल्कों में। और ये संकट की स्थिति कैसी दूर होगी? कैसा होगा? कैसा दूर होगा? कितना सोना-चांदी लाया होगा उसने, परमेश्वर के दास को देने के लिए, लेकिन चूहा तक भी नहीं, एक को नहीं लिया। दे सकता था, जितना लाया, और भी मँगवा सकता था, अगर चाहता परमेश्वर के दास। ये संसार की सोना-चांदी, रुपया, संपत्ति से क्या संकट की स्थिति दूर हो सकती है? लकवे ठीक हो सकते हैं एक साथ एक बार बोलने से। अगर कोई वैद्य इलाज भी करता है तो कम से कम उसको उठाने के लिए 4-6 महीने लगेंगे। 4-6 महीने लगेंगे उसको, वो पैर को ठीक करे, वो हाथ को हिला सके। लेकिन एक बार यीशु ने कहा तो हो गया है। क्या किया यीशु ने? यीशु ने वो दुश्मन के कामों को दूर कर दिया उस व्यक्ति में से। उस व्यक्ति में से दुश्मन के हरकतों को नाश कर दिया, अलग कर दिया और उसको क्षमा मिल गई। जब क्षमा मिल गया तो उसका बीमार चंगा हो गया, उसकी बीमारी चंगी हो गई। यीशु यही करने के लिए आया है और यही करता है आज भी। आज भी अगर कोई मान ले मैं पापी हूँ, वो व्यक्ति जानता है, अगर वो मन में सोचेगा पर प्रभु के सामने जाएगा, वो क्या-क्या पाप किया है वो ही जानता है। उसका मम्मी नहीं जानती, उसका बहन नहीं जानता, उसका भाई नहीं जानता, कोई भी नहीं, उसका पति भी नहीं जानता पत्नी क्या करती है, छुप-छुप के। पति बाहर जाता है तो कैसे-कैसे कामों को कर कर आता है, घर में पत्नी क्या जानती है? वही जानता है जो जो संकट की स्थिति में पड़ा है और उसका प्रभु खुदा जानता है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं क्या-क्या कामों को करता हूँ। डॉक्टर को क्या पता, लॉयर को क्या पता, जज साहब को क्या-क्या पता, पुलिस वालों को क्या पता, कोई नहीं जानता। रंगे हाथ प प पकड़े तो जानता है कि ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। और क्या-क्या करता, क्या-क्या सोचता, उनके मन में क्या विचार होते हैं, क्या कौन जानते हैं? वही व्यक्ति जानता है, पहचानता है वो उसके अंदर कैसे-कैसे सोच विचार होते हैं और कैसा व्यक्ति है वो। वही जानता है और वो माने, यीशु के पास आए, क्षमा माँगे तो यीशु अपने पवित्र लहू से धोता है और उसको चंगा करता है और हर संकट को दूर करता, हर संकट को दूर करता। एक बार बोल दिया तो बोल दिया है, 7 बार डुबकी मारो, चंगे हो जाओ और चले जाओ तेरे घर में। तेरे बिस्तर को उठाओ, तेरे पापों का क्षमा हो गया है, अब चलता बनो। एक बार कबूल करेंगे हम पापी हैं, प्रभु के पास जाएँगे, तो हमारी सारी संकटों का वो ठीक करने वाला है। भजन संहिता
103 और उसका तीसरा वचन। साम नंबर 103 एंड वर्स 3। भजन संहिता 103 और उसका तीसरा पद को पढ़ेंगे। 103 का तीसरा पद। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। सबको, सबके लिए प्रभु का वचन है। भारतवासी हो या नेपाल या संसार के दुनिया के किसी कोने से है, जाति जाति के लोगों को, हर भाषा बोलने वालों को, तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, दंड नहीं देगा। कबूल करे, माफी मांगे, उसके पास जाए, प्रभु दया कर मैं पापी हूं, तो वो क्षमा करता। वो पति को क्षमा करता और पति के वो सारे अधर्मों को पत्नी को नहीं बताता परमेश्वर। उस व्यक्ति जो पाप करता था अधर्म, और वो पापों को, अधर्मों को उसके मित्रों को नहीं बताता, किसी का पोल वो नहीं खोलता, परमेश्वर वो क्षमा कर देता है। कबूल करे, क्षमा मांगे तो वो क्षमा कर देता है और कभी याद भी नहीं रखता वापस। और हमारे सारे संकट की स्थिति को, सारे बीमारियों को चंगा करता, ठीक करता, अच्छा करता। हाउ वंडरफुल डॉक्टर है हमारे पास, कितना महान वैद्य है हमारे पास, जो हमारे सारे कुकर्मों को, अधर्मों को देखता था, जानता भी है। जब हम मन फिरा के उसके पास जाएंगे तो क्षमा भी करता और किसी को नहीं बताता। पत्नी के बारे में, पति को, बच्चों के बारे में, माता पिता को, सहेलियों को, मित्रों को, किसी को नहीं बोलता। वो क्षमा कर देता, धोता है उसके लहू से, सफेद बना देता है, जैसे कोई गुनाह नहीं किया हो, कोई पाप नहीं किया हो। सारे अधर्मों को क्षमा कर देता और पवित्र बना देता और चंगा करता, सारे संकट की स्थिति में सुधार लाता, उद्धार करता है वो। उसका नाम है उद्धार करता, अद्भुत युक्ति करने वाला, दयालु। अगर कोई बोले तो मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मैं पाप, कोई आंखों से देखता होगा, मन में सोचता होगा, तो आंख क्या शरीर का भाग नहीं? आंख शरीर का भाग होता है, और जो आंखों से देखते हैं, मन में सोचते हैं, तो पाप हो जाता है। और ये दुश्मन करता है, डेविल बोलता है देखो कितना सुंदर है, देखो क्या अच्छा है। किसी के घर में कोई नया वस्तु लाते हैं तो ईर्ष्या होती है, जलस होता है। तो वो जलस कैसे, कहां से आया है? परमेश्वर के ओर से आया है, दुश्मन से आया है। एक बार क्या जलसी आ गया तो हम पापी बन गए हैं, संकट की स्थिति में पड़ जाएंगे जरूर। खाना नहीं होगा घर में, बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एक बार सोचे, देखे तो खत्म हो गया, देखने से हो गया है, देखने से हो गया है। और ये कौन कह सकता है मैं ऐसा नहीं देखता, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा झूठ नहीं बोलता, ऐसा मेरे मन में विचार नहीं करता, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अपने आप को, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। क्या परमेश्वर को धोखेबाज समझता है? परमेश्वर नहीं देख रहा है तेरे अंदर क्या सोच विचार है, कैसे देखते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, सामने क्या बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं लोगों के लिए। परमेश्वर के दास के लिए सामने क्या बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं, परमेश्वर नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझते हैं और परमेश्वर को धोखेबाज समझते हैं। धोखेबाज तो हम है, इसलिए बार बार संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं। और ये मानते हुए अगर प्रभु के पास जाए, क्षमा मांगे, घुटने टेके, तो प्रभु बड़ा दयालु, क्षमा कर देता है। बोलता है चलो, तेरे पापों का क्षमा, सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया मैंने, जाओ। 4 आदमी उठाकर लाए थे उसको,
और अपने बिस्तर अब खुद उठाकर चलता गया है। वो संकट की स्थिति सालों से पड़ा हुआ था, लकवा मारकर अब ठीक हो गया है। यीशु एक बार कह दिया, तेरे अधर्मों का क्षमा हो गया है, मैंने दे दिया, चलो। कितना सरल है, कितने साफ है, कितना सरल, कितना साफ है। कि कितना पैसा लगा, कितना सोना चांदी संपत्ति देना पड़ा यीशु को। वो नामान को चंगा करने एलिशा साहब को कितना, परमेश्वर के दास को कितना संपत्ति, सोना चांदी, कपड़े देना पड़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसा वो बोलता है वैसा करने से, कबूल करो, मान लो कि मैं पापी हूं, बस मानना तो है। ये मन फिराने क्या बहुत कठिन होता है? नहीं, कठिन तो होता है। 10 किलो अगर सोना लाओ, कोई कहेगा ठीक करने के लिए, वो बहुत बड़ा कठिन होता है। 10 ग्राम सोना नहीं है हमारे पास, 10 किलो सोना कहां से लाएंगे? 10 लाख रुपया कहां से लाएंगे? सर्जरी होगा तो 10 लाख रुपए रखो यहाँ, भरो अस्पताल में, तब जाके सर्जरी होगा। 10 लाख कहां से लाए हम? इसके पास 10 पैसे के भी जरूरी नहीं है, सिर्फ मन से मान लेना है कि मैं पापी हूं, मैं अधर्म हूं, और वो चंगा करता, तुरंत करता। 4-6 महीने नहीं लगते, तुरंत कर देता है, तुरंत, इमीडिएट। यीशु हमारा उद्धार करता, हमारे अधर्मों को हमसे निकालकर हमें पवित्र बनाने के लिए ही आया है। शैतान के हरकतों को नाश करने आया है। शैतान का काम है ये सब, संकट में हमें पड़े धकेल डालना, संकट के स्थिति में घसीट कर ले आना शैतान का काम है, दुश्मन का, डेविल का। और वो काम को यीशु मसीह खत्म करना चाहता है और खत्म करता है। जो जो भी आदमी आता है, जो भी पापी बनकर आता है, कबूल करता है, मन में मान लेता है, फिरा लेता है, यीशु के पास घुटने टेकता है, तो यीशु उसको तुरंत क्षमा दे देता और चंगा करता। सो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। इस नए महीने का पिछले दिन से वो महीना पूरा हो गया है, 31 मार्च। आज 1 अप्रैल में आए हैं हम। इस अप्रैल महीने का यही प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, भजन संहिता 103 का 3। फिर से पढ़िए भजन संहिता 103 का 3, द प्रॉमिस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। इस पूरे महीने में इस वचन को पढ़ते रहें। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। आमीन। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। 2024 अप्रैल महीने का ये वाचा प्रतिज्ञा है परमेश्वर प्रभु का। और रोज पढ़े, प्रार्थना करे और धन्यवाद करे यीशु को, और वो हमें क्षमा भी करता, चंगा भी करता। धन्यवाद सबको, गॉड ब्लेस यू। आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे हम। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। हरिदेव चौधरी जी, छोटा सा प्रार्थना होगा, आखिरी प्रार्थना। ज्योति हरी, आपने वो पानी को पिया है? जी सर, जी सर, पिए। या ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हरिदेव चौधरी जी प्रार्थना करेंगे। जयबीर चौधरी जी। जी सर, जी सर। क्या आखिरी प्रार्थना करेंगे? आखिरी प्रार्थना करेंगे, आशीष को लेंगे। आखिर तक रुके रहना सब लोग। प्रार्थना करेंगे जयबीर चौधरी जी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, आपको चरणों में आकर प्रभु आज की सुबह के समय में हमें जितने भी परमेश्वर की